सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपना लास्ट जो चैप्टर था वो आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मेंटेनेंस। तो अब हमारा पार्ट है, नेक्स्ट है मशीन हिस्ट्री कार्ड। मशीन हिस्ट्री कार्ड तो बेसिकली ये कौन सा कार्ड होता है? ये एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें मशीन के बारे में बताता है कि मशीन की कॉस्ट क्या है, मशीन का नाम क्या है, मशीन में पावर सोर्स कितना होना चाहिए, इंस्टॉलेशन। आप एक तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो खरीदते हो उसके साथ कोई कार्ड मिलता है, उसके ऊपर उसकी डिटेल लिखी जाती है। वो जो डिटेल है वो उसका हिस्ट्री कार्ड है। ओके, तो लिखते हैं, इट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन it is the documentation to record procedure of installation, operation and testing। ओके, और एक आगे लिख लेना, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड। मीन्स कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम उससे रिकॉर्ड करते हैं। लिख सकते हैं आप इसमें कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप शो कर देना बस। जैसे नेम ऑफ मशीन, बैट नंबर, सोर्स ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन, मशीन के बारे में। ओके, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मशीन, मशीन की अभी की कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है, अब इसका पर्पस और एडवांटेज है क्या। लाइक वो मशीन हिस्ट्री कार्ड है, उसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला तो फ़ायदा अभी आपको पता लगे कि कोई भी हो अननोन, लाइक वो मशीन को जानता ना हो, बट उस कार्ड को देख के वो मशीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। तो पहला है, इट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मशीन। ठीक है, नेक्स्ट, इट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ करंट कंडीशन ऑफ मशीन। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीन। मतलब आप उस कार्ड के थ्रू से ये बता सकते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, कितना प्रोडक्शन वो 1 घंटे में करता है या 1 दिन में करता है। नेक्स्ट, डिसीजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन कैन बी टेकन। मतलब उसको पढ़ के हम ये देख सकते हैं कि मशीन को रखना है कि नहीं रखना, या उसके अंदर रिप्लेसमेंट करवानी है कि नहीं करवानी। ओके, डिसीजन टू परचेज मशीन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी टेकन। उसके थ्रू हम कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आती है, हम उसको उस कार्ड के थ्रू हमें पता लग जाता है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल है, लैपटॉप हम खरीदने जाते हैं, तो लैपटॉप में खरीदने जाते हैं तो लैपटॉप की साइड में एक कार्ड लगा रहता है जिसके ऊपर लैपटॉप या मोबाइल की स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। तो हम उस स्पेसिफिकेशन को पढ़ के मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है या नहीं लेना है, वो सब पता करते हैं। तो वो एक तरीके से उसका हिस्ट्री कार्ड है। ओके, तो ये इसके पर्पस और एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, देखिए बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है कि मशीन के जो एनुअल मेंटेनेंस होती है, साल की एक मेंटेनेंस, लाइक हमारी बाइक की जो सर्विस है वो साल में या 6 महीने में जो भी सर्विस होती है, तो जो भी उसका शेड्यूल होता है ना, वो हम इस इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल में लिखा जाता है। मीन्स इसमें हम वो शेड्यूल रखते हैं कि कब उसकी सर्विस करवानी है, कब उसमें लुब्रिकेशन हमें प्रोवाइड करना है। तो इसमें लिखना है एनुअल मेंटेनेंस शेड्यूल
are prepared for maintaining equipment under preventive maintenance schedule. The important data which are collected, कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाता है इसमें? फर्स्ट, नेम ऑफ मशीन, नेक्स्ट मॉडल, इंडेक्स ऑफ रिपेयर कंप्लेक्सिटी, serial of repair cycle, location of oil tank, quality of lubricant. ओके तो बेसिकली ये एक डाटा या फिर डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल हो, एक टाइम हो मशीन की सर्विस करवाने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उसकी मशीन की सर्विस कर देगा, तो उसके लिए जो भी सर्विस करने आएगा तो उसको ये सारा डाटा, ये सारी चीज़ें पता हो कि कौन सी मशीन है, उसमें कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल डालना है, कितने टाइम के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फेलियर रेट। तो नाम से पता लग रहा होगा, फेलियर रेट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कोई प्रोडक्ट कितना फेल हो रहा है। फेल मीन्स हमारा काम का नहीं रहा, या जब वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। तो आप लिख सकते हैं इसमें, फेलियर रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम 1 घंटा हो सकता है, टाइम 1 साल हो सकता है, टाइम 1 महीना हो सकता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एफ बाय टी, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू में एफ अपॉन टी, वेयर लैम्डा इज फेलियर रेट एंड एफ इज नंबर ऑफ फेलियर ड्यूरिंग द टेस्ट। मतलब उस टेस्ट के टाइम, लाइक हमने क्या किया, हमने टेस्टिंग की, टेस्ट के टाइम में मशीन को चला रहे हैं और उस टेस्टिंग के टाइम में मशीन का फेलियर कितनी बार हो रहा है, और टी है टोटल टाइम टेस्ट। तो कितनी बार फेल हुआ है डिवाइड बाई टोटल है। मान लेते हैं 1 घंटा अपनी मशीन को काम किया अपॉन में 1, और उस 1 घंटे में वो 3 बार फेल हो गया, तो उसका फेलियर रेट कितना है 3, मीन्स 3 फेलियर पर आवर, मीन्स 1 घंटे में 3 फेलियर हो रहा है उसका। ओके, नेक्स्ट है फेलियर टाइम बिटवीन, वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर रिलेशन, इसको हम MTBF बोलते हैं, MTBF। बेसिकली MTBF क्या बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना रिलायबल है कि नहीं है। ये बोल सकते हैं हम एक फेलियर और दूसरे फेलियर के बीच का टाइम। हमने कोई प्रोडक्ट ख़राब हुआ, उसको रिपेयर किया, तो रिपेयर करने के बाद अगली बार रिपेयर का टाइम कितना होगा। ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा टाइम होगा वो रिपेयर का, 2 रिपेयर के बीच में, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे लिए रिलायबल होगा। तो बेसिकली जितना ज़्यादा MTBF होता है उतना ज़्यादा हमारे लिए सिस्टम रिलायबल होता है। रिलायबल मतलब जब हमें उस सिस्टम की ज़रूरत हो, सिस्टम हमारे लिए काम करे, ठीक है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो जो फेलियर रेट है उसके फॉर्मूले का रेसिप्रोकल होता है ये, MTBF इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, मीन्स फॉर्मूला क्या होगा T/F। एग्जाम्पल, अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है जो 1 घंटे के अंदर 8 बार या 3 बार ख़राब हो रहा है, तो उसका फेलियर रेट कितना था 3 पर आवर, बट उसका MTBF कितना होगा 1/3, इसमें फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। तो MTBF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट है MTTF, मीन टाइम टू फेलियर।
बेसिकली मीन, किसी भी का भी मीन जो हम कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला शायद आपको पता हो, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, हमारा पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूँ 1 घंटा, 2 घंटा, 4, 6, 3, 3, 1। तो अगर मुझे इन सब का मीन लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन सब को प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 3 4 5, कितना आंसर आएगा, 6 7 8 14 और 6, 14 कितना है, 14 और 3 17, 17/6। तो 17/6 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इससे तो लगभग हमारा 2.8 के करीब आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो इसका जो मीन होगा वो 2.8 होगा। मीन को लिखने का एक तरीका क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, पढ़ा होगा ना FI/XI वाला, ठीक है। तो टोटल जो हम सम करते हैं उसको समेशन से शो कर देते हैं। यहाँ इन्होंने इसको ऐसे शो किया है, MTBF इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम, मतलब हमें किस चीज़ का टाइम निकालना है, मीन टाइम टू फेलियर। तो उसमें हम क्या करेंगे, मीन ऑफ फेलियर, कितनी बार फेल हो रहा है, लाइक पहला फेलियर 1 घंटे में, अगला फेलियर 4 घंटे में, उससे अगला फेलियर 10 घंटे में, उससे अगला फेलियर 20 घंटे में। तो ऐसे एक एक्चुअल टाइम नहीं पता कर पाएंगे हम कि 2 घंटे के बीच में फेल हो रहा है कि 3 घंटे के बीच में फेल हो रहा है। तो वहाँ हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया। यहाँ भी इन्होंने क्या लिया है, समेशन ऑफ टी आई, मतलब जितना भी टाइम है सभी को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1/n लिखा है ना, मीन्स डिवाइड में n होता है नंबर ऑफ टाइम, जो भी हम टाइम ले रहे हैं टोटल। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी मशीन, ये बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी है कि हम मशीन लेके गए, हमारा कोई मशीन ख़राब हो गई, हमने सही करने के लिए बोला, कभी कभी वो क्या बोलता है कि सही नहीं हो पाएगी, कभी कभी बोलता है कि 1 घंटे में आओ और सही हो जाएगी। तो मेंटेनेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम ये कंडीशन देते हैं कि हमने प्रोडक्ट का मेंटेनेंस किया और प्रोडक्ट सही हो गया। ओके, मीन्स ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम ये मान लेते हैं कि मेंटेन करेंगे तो प्रोडक्ट पक्का सही हो जाएगा। ओके, तो ऐसा यूजुअली कब होता है, ऐसे यूजुअली तब होता है जब आपका प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में हो, आप कंटिन्यूसली उसका रिपेयर या सर्विस करवाते रहो। अदरवाइज़ अगर ऐसा किया कि आपने प्रोडक्ट का कभी सर्विस ही नहीं कराया और फाइनली आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि मशीन ख़राब हो जाए, तो अगर उस समय हम लेके जाते हैं मशीन को सही करवाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो मशीन सही नहीं होगी। तो आप लिखिए डेफिनेशन इसकी, मेंटेनेबिलिटी is the probability is the probability data system will restore within a given period, within a given period when maintenance action is taken। ओके, यहाँ एक चीज़ और लिखी है हमने, विद इन अ पीरियड, मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट को दो और वो बोले ठीक है आप आ जाना 10 महीने बाद और आपका प्रोडक्ट सही हो जाएगा, ठीक है, वहाँ नहीं, एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में, कि आप अगर अपना मोबाइल भी देते हो तो कम से कम आप चाहते हो कि 2 दिन के या 1 दिन के अंदर आपका मोबाइल सही हो जाए।
ये इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, m मेंटेनेबिलिटी इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन एम टी टी आर, मीन टाइम टू रिपेयर। मीन टाइम टू रिपेयर का मतलब है ये वो टाइम है जिसमें आपका प्रोडक्ट ख़राब होने के बाद रिपेयर हो जाए, ठीक है, रिपेयर होने का टाइम है। तो ये फॉर्मूला है, जस्ट आपको पता रहे, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है कि ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा मेंटेनेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, या आपको ऑप्शन दे देंगे मेंटेनेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको चारों में से एक बताना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखना, 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन एम टी टी आर। एम टी टी आर का मतलब है मीन टाइम टू रिपेयर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट। बेसिकली जो स्पेयर पार्ट रेगुलरली कंज्यूम होते होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट। और बेसिकली ये स्पेयर पार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जो ओल्ड पार्ट, जो पुराने पार्ट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं किसकी वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से, उनको रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको स्पेयर पार्ट के बारे में तो पता ही होगा कि स्पेयर पार्ट होता क्या है। बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमारे एक वर्किंग प्रोडक्ट के ख़राब होने के बाद हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो आप इसमें लिखिए द स्पेयर पार्ट विच आर कंज्यूम्ड रेगुलरली आर कॉल्ड मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट। These spare part which are required for replacement of old part due to breakdown. ओके, नेक्स्ट आपका स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। बेसिकली स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट का क्या है कि मैनेज करना स्पेयर पार्ट को, और दूसरा उनकी तरफ फोकस करना या अटेंशन देना किन की तरफ, स्पेयर पार्ट की तरफ। मीन्स बेसिकली यूजुअली जैसे कार में एक स्पेयर टायर प्रेजेंट होता है, तो यूजुअली हम क्या कर सकते हैं, जो भी मशीन है उसके स्पेयर पार्ट्स पहले ही प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो उनके मैनेजमेंट को, द मैनेजमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स इज कॉल्ड स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट। बेसिकली इन दिस वी आर पेइंग अटेंशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्पेयर in order to improve the capacity utilization, cost reduction। ओके, अगर स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियस है जो कॉस्ट होगी उसकी मेंटेनेंस में वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट का, तो आप लिखिए ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है प्रोवाइड राइट क्वालिटी ऑफ पार्ट, मीन्स जो राइट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो हमें मिले, बेटर क्वालिटी का, और सही टाइम पे मिले, सही क्वांटिटी में मिले, और सही कॉस्ट पे मिले। ओके, तो सही प्रोडक्ट मिले, सही क्वालिटी का, सही टाइम पे मिले, और सही क्वालिटी का और क्वांटिटी का, और सही कॉस्ट पे। ओके, तो चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रोवाइड राइट क्वालिटी ऑफ पार्ट, प्रोवाइड पार्ट एट राइट टाइम, प्रोवाइड पार्ट इन राइट क्वांटिटी, प्रोवाइड पार्ट एट राइट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेयर पार्ट। तो आई होप आप सबको स्पेयर पार्ट के बारे में पता होगा। डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि स्पेयर पार्ट कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट विच इज़ आइडेंटिकल टू द पार्ट ऑफ मशीन। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, जुड़वा, पार्ट ऑफ मशीन विच नीड रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग which need replacement due to breakdown।
ड्यूरिंग ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। तो डेफिनेशन में क्या क्या बोला हुआ है, आइडेंटिकल हो मीन्स जैसा पार्ट हमारा ख़राब हुआ है उसी के जैसा दिखने वाला हो, जिसको हम रिप्लेस क्यों करते हैं, ब्रेक डाउन की वजह से। कब, जब हमारी मशीन काम कर रही हो, ठीक है, जैसे हमारी मशीन काम कर रही है, एक ही पार्ट हमारा ख़राब है तो हम उसको चेंज करवाते हैं। एग्ज़ाम्पल, मोबाइल ख़राब हुआ, आपका स्क्रीन टूट गई, तो आप स्क्रीन को रिप्लेस करवाते हो, क्यों, क्योंकि बाकी मोबाइल तो सही है, तो रिप्लेसमेंट आप सिर्फ स्क्रीन का करवाते हो, और जो उस पर स्क्रीन लगती है वो स्क्रीन उसकी बेसिकली आइडेंटिकल होती है। ओके, सो यहाँ तक हमने स्पेयर पार्ट तक का पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा कि हम चैप्टर मीन्स कहाँ तक पहुँच गया है। इनिशियली हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था वो हमने मेंटेनेंस के ऊपर किया था, जिसमें मेंटेनेंस प्लान्ड और अनप्लान्ड मेंटेनेंस थी, ठीक है। हम मशीन के मेंटेनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, फिर हमने ये जो लेक्चर है स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मशीन हिस्ट्री कार्ड, ठीक है। मशीन की हिस्ट्री कार्ड जो बेसिकली मशीन के बारे में बताए, मशीन का टाइप क्या है, मशीन का बेड क्या है, क्या कॉस्ट है मशीन की, इंस्पेक्शन कैसे, स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है मशीन के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए और हम किसी को ये मशीन कार्ड प्रोवाइड करें तो उसकी जो सर्विस या मेंटेनेंस है उसमें हमारे लिए फ़ायदा होगा। और हमने क्या किया, और हमने फेलियर रेट के बारे में पढ़ा, मीन टाइम बिफोर फेलियर, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बताती है जिसमें सिस्टम हमारा सिस्टम ख़राब है और उसको हम लेके जाए और वो सिस्टम सही हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हमने स्पेयर पार्ट के बारे में पढ़ा। तो स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमारा कोई ऐसा पार्ट हो जो बिल्कुल ख़राब हो जाए, जिसको अब हम मेंटेन ना कर सकें, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, अपना स्पेयर पार्ट। ओके, तो यहाँ हम इस चैप्टर में सिर्फ ये सीख रहे हैं कि what is the requirement of maintenance and how we maintain our machine, and if there is some part which meet to the breakdown, then we are going to use spare part. Okay, so I hope आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम अपना ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं और इसको आगे प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए, और साथ साथ जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ वो डेफिनेशन लिखिए। उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी आपको लिखना हो तो नोट्स आपके सामने, आप यहाँ से उतार सकते हैं।